वालेकुम। जी, मैं अप्पू भाई से बात कर रहा हूँ क्या? हाँ भाई, आप कौन? मैं मुज़क्किर बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ भाई, कौन? मुज़क्किर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ भैया। नहीं, नाम समझ में नहीं आया। क्या? मुदक्किर? मुज़क्किर जी हाँ। अच्छा, मुज़क्किर। हाँ बताइए भाई। हाँ, खैरियत से है भाई साहब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं यार, वो हमारे यहाँ पे एक जलसा हुआ था हमारे एक इलाके में। वो कोई तो भी मुफ्ती कलीम बोल के आए थे, कौन है पता नहीं, कोई तो भी मौलाना थे। हाँ, गाली शाह बाबा। अच्छा क्या जबरदस्त नाम बोले हो यार। नहीं, नाम ही उसका मेरे भाई रखा गया, हम लोग ने उसका नाम रखा है गाली शाह बाबा। अच्छा 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 अच्छा। अभी मेरी एक बात सुन लेंगे आप पहले, पूरी बात मैं कर लूँ? हाँ जल्दी बोलो। हेलो, हाँ हाँ बोल रहा। वो आए थे मौलाना, बहुत बकबक 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 कर रहे थे। जी जी, उनके पास बकबक करने के अलावा कोई काम नहीं। वही तो बोल रहा हूँ ना, बहुत बकबक करते यार। हाँ, तो वो मेरे को बोल रहा हूँ, वो ऑडियो आई थी उनकी मेरे पास। तो वो बोल रहे थे कि कोई भी गैर मुक़ल्लिदी चाहे। हेलो, हाँ बोलते जाइए आप। हाँ हाँ, वो बोल रहे थे कि कोई डॉक्टर जोकर नारायक, वो जाकिर नाइक को बोल रहे थे। हाँ, बदतमीज आदमी है वो। हाँ, डॉक्टर जोकर नारायक हो या फिर कोई भी गैर मुक़ल्लिदीन हो, चाहे वो कौन, वो अप्पू खान, आप ही का नाम है ना हजरत? अच्छा, मेरा नाम ले रहा था। माशाअल्लाह, अल्लाह ने मतलब इतना फेमस कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार, वो इतना नाम लेके बोलते हैं कि मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ मैं तुमको। अब बताइए, आप खुद सोच लीजिए कि डॉक्टर जाकिर नायक जो एक महान शख्सियत है, उनके साथ वो अप्पू खान जो एक छोटा सा तालिब इल्म है, जो 25 साल का लड़का है, जो कभी मदरसे नहीं गया, उसका नाम जोड़ ले, तो सोचिए कितना खौफ होगा उनको मेरा। अरे हजरत आप मेरी पूरी बात समझे ही नहीं, पहले आप पूरी तो सुनिए ना यार प्लीज। अच्छा, पूरी बोल लीजिए। हाँ, फिर वो बोल रहे थे अप्पू खान, मैं अभी भी मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, कभी वो मुझको लेटर हेड पे मुनाजरे का एक्सेप्ट करके मुझको लिख कर दे दे उर्दू में। वो बोल रहे थे उसकी काबिलियत इतनी भी नहीं है कि वो उर्दू में मुझको मुनाजरे का चैलेंज कर सके लिख कर, उसको उर्दू नहीं आता वो जो बोल रहे थे। अरे यार, तुम्हारी इतनी फजीती कर रहे हैं वो, तुम उनको जवाब क्यों नहीं देते यार? भाई असल में वो है काफ से अलिफ, आप समझ रहे हैं? उर्दू में काफ से अलिफ भाई, यानी कि कुत्ता है वो, आप समझ रहे? अरे मेरे भाई ये सब बेकार के बातें छोड़ो। वो क्या बोल रहे, चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। भाई देखिए, ऐसे तो मेरे भाई बड़बड़ा के चैलेंज कोई भी कर लेता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, अब क्या हर कुत्ते को पीछा मारना जरूरी है क्या? अप्पू भाई वो इतने बड़े मुफ्ती है, इतने बड़े अल्लाह भाई, मुफ्त का मुफ्ती है वो, मुफ्त का मुफ्ती। वो तो भाई हनफी फिका के हिसाब से जो मुकल्लिद होता है वो कभी आलिम नहीं होता, मुफ्ती नहीं होता। अप्पू भाई हाँ भाई बताइए मेरे प्यारे भाई। वो इतने बड़े मुफ्ती है। सुनिए, आप बोल रहे हो मुफ्त का मुफ्ती, ठीक है आपके नजदीक, लेकिन उनको हदीस जिस तरह से याद है, वो हदीसें जैसे पढ़ते हैं। अरे मेरे भाई, हदीस याद करने से कुछ नहीं होता, हदीस पे अमल करने से होता है ना। अरे यार आप आगे वाले की सुनने को तैयारी नहीं रहते यार। से में भी भाई असल में मैं थोड़ा एडवांस हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं थोड़ा एडवांस बातें बोल देता हूँ जो लोगों को हजम नहीं होती है। इतने एडवांस हो, इसीलिए तो मुफ्ती कलीम आपको इतना, इसीलिए तो मेरा नाम ले रहे हैं मुफ्ती कलीम सूफी। वो क्यों नहीं सामने आ रहा है? मैंने पब्लिक में उसको मुनाजरा करने का चैलेंज दिया। मैंने कहा कि मुझे फोन करके जो शरायत है, टॉपिक है, उसूल है, दिन है, तारीख है, जगह है, भाई वो मेरे से तय करो। फिर मैं तुम्हें उर्दू में, अरबी में, चाइना में, तुम जो जबान में कहोगे मैं आपको लेटर हेड पे पहुंचा दूंगा। उसमें क्या दिक्कत है? तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा आपसे? वो फोन ही नहीं कर रहा है ना डायरेक्ट ना। मैं फोन करता हूँ तो गाली दे के फोन काट देता है। खुद उसके फोन करने की औकात नहीं है। बस अपनी जाहिल पब्लिक के बीच भाई मेरा नाम लेके मेरे खिलाफ लोगों के भाई वो दिमाग में बदगुमानी पैदा करता है। अप्पू भाई, मुफ्ती कलीम सूफी आपको भाई मुफ्ती मत कहो, वो सूफी कलीम हनफी रज़वी बरेलवी गाली का बाबा है। अरे यार, तुम बेकार बातें बहुत करते हो यार। बेकार बात कहाँ है मेरे भाई? हकीकत आपको बेकार लग रही है? अरे रात के 4 बजे कॉल करके वो तुम्हारी धुलाई कर रहा है बेचारा, तुम उसके अरे मेरे भाई वो नहीं दे पाते। 2 साल 9 महीने पहले की बात है। अरे 2 साल पहले आज देखो, आज मैं तो पहले कह रहा हूँ, पहले मुझे ज्यादा इल्म नहीं था। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सूफी कलीम रिजवी के बाप का भी बाप हूँ। अगर वो वाकई एक बाप की हलाली औलाद है तो इल्म के मैदान में आके बात करे ना। मुझे लगता है तुम 2 साल पहले मुसलमान नहीं थे यार।
हाँ 2 साल पहले भाई मैं नाम का मुसलमान था, अब अल्हम्दुलिल्लाह काम का मुसलमान हुआ हूँ। खुद कबूल कर लिया, ये तो कबूल क्या मेरे भाई, सच्चाई बोलने में कोई मेरे भाई पर्दा नहीं है, चोरी नहीं है। मुझको लगता है तो मुफ्ती करीम के सामने। अच्छा भाई आपका जिन ना जाग जाए, मारे कुत्ती के आप कहीं पागल ना हो जाए, आपके फेफड़े ना बाहर निकल आए। आप थोड़ा एक काम कीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो लेट जाए, औज़ुबिल्लाह पढ़ लीजिए और सूफी कलीम रिजवी के तलवे चाट के उनको मनाइए कि वो अप्पू खान से फेस टू फेस मुनाज़रा करने के लिए सामने आए। मुझको लगता है मुफ्ती ऐसे बोल बच्चन करने से काम नहीं चलेगा। आपके जो ये मुफ्त के मुफ्ती जो फ्री फंड के खुद साख्ता मुनाजिर इस्लाम बने बैठे हुए हैं, इनकी जो मुनाजरेबाजी है मैंने तो आज तक देखी नहीं। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी फेस टू फेस कौन सा भाई वो मुनाजरा किया और कौन सा मुनाजरा भाई ये जीते हैं। एक वीडियो हमको यूट्यूब पे आप दिखा दीजिए। इधर सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक वीडियो हमें आप भेज दीजिए जिसमें सूफी कलीम, हनफी, रिजवी, बरेलवी फेस टू फेस अहले हदीसों से मुनाजरा किया हो और उसमें वो जीत गए हो। एक वीडियो दिखाइए, अभी भेज रहा हूँ। एक वीडियो दिखाइए, सिर्फ एक वीडियो अभी भेज रहा हूँ। अभी भेजिए, आप फोन काटिए, मुझे वीडियो उसके बाद फिर से फोन कीजिए। चलिए अभी इसी वक्त व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल अभी भेजिए मेरे भाई। सूफी कलीम रिजवी के बाप दादाओं ने भी कभी अहले हदीसों के सामने इल्म के मैदान में आके बात नहीं की होगी। अप्पू भाई इधर सुनो, अप्पू भाई। अरे सुन तो रहा हूँ मेरे भाई, और कैसे सुने? आप कहाँ से सुनते हैं? नहीं मेरी सुन ही नहीं रहे हो यार, आप ही बोले जा रहे हो, मुझको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो यार। तो मेरे भाई आप मेरे भाई सूफी कलीम रिजवी के कौन है आप उनके चेले हैं, उनके एडवोकेट हैं, उनके वकील हैं, कौन है आप? वो बोल दूंगा, वो भी बता दूंगा। पहले बता दीजिए, उसके बाद उनकी बात कीजिए, वरना फालतू में किसी और शख्सियत की बात क्यों करना। अच्छा सुनिए, बोल रहा हूँ मैं, गाजी अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हजरतुल अल्लामा अल्लामा मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रज़ी। भाई ये सूफी कलीम के पूरे खानदान का नाम है। मैं मुफ्ती कलीम रज़ी गाजी अहले सुन्नत वहाबियत फलाबियत लवहाबियत। अबे वो लहाबी है, टुन्नी लहाबी भाई, वो सुन्नी है ही नहीं। सुन्नी तो हम लोग हैं, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस। शेख अब्दुल कादिर जिलानी पुराने पीर भाई, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अहले सुन्नत का नाम अहले हदीस है, तो हम अहले हदीस हैं। ये हनफी, रज़वी, बरेलवी ये सब तो गुंडे हैं आजकल के। ये सब भाई सड़क छाप गुंडे, ये अप्पू खान से पंगा लेंगे। इनके ऐसे गुंडे लोग मेरे भाई हाथ पैर दबाते हैं आके, ठीक, उनसे कहते हैं कि हमसे गुंडाई नहीं करेंगे। नहीं, जितनी गुंडाई उनके सवार है ना वो सब निकल जाएगी। इल्म के मैदान में बात करना है तो मेरे को फोन करके उसूल तय कर ले, जगह तय कर ले। मैं इंशाल्लाह आने के लिए तैयार, कल भी था, आज भी हूँ, इंशाल्लाह आगे भी रहूंगा। अबे मेरी बात तो सुन मेरे भाई। क्यों सुनो बे, तुमसे पूछ के दुनिया में पैदा हुआ था, जो तुम मुंह में तुम्हारे आएगा बोलते रहोगे, मैं सुनता जाऊंगा। तेरे बाप ने बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई। गाजी अहले सुन्नत भाई, ये गाजी अहले सुन्नत, ये गाजिया क्या है भाई? मतलब गाजियाबाद के एरिया का कोई नाम है गाजी अहले सुन्नत? अरे आपने जब बता रही थी तू कहाँ पर था मेरे भाई? हेलो, जब आप लोग बांट रहे थे अल्लाह ताला, सब कहाँ पर थे? जब अकल अल्लाह सुब्हानो तआला दे रहे थे तो अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे थे और हनफी मुकल्लिद सबसे पीछे थे। इसीलिए तो हनफी आलिमों ने कहा है कि जो हनफी मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है और उसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। अप्पू भाई एक बात बताओ, आके गौसे पाक में फरमाया कि अहले भाई सारे अहले इल्म भाई इस चीज के ऊपर इत्तेफाक है, उनका इजमा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है। तो मेरे भाई मुकल्लिद जाहिल होता है तो जाहिल मुनाजरा कैसे कर सकता है? सूफी कलीम रिजवी ने खुद अपने बयान में कहा है कि मैं इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का मुकल्लिद हूँ। तो मुकल्लिद कभी मुनाजरा कर ही नहीं सकता, ये तो अपने उसूल से खारिज हो गए। भाई वो तो टॉपिक पे तो बाद में बात करेंगे, वो भाई वो जो उसूल होते हैं शराइत के उसमें हार जाएंगे, शराइत के उसूल वो नहीं तय कर पाएंगे। इसीलिए तो वो बेचारा डरपोक आदमी मेरे को फोन नहीं कर रहा है। बस आ गया, बरेलवियों की सुन्नत का आ गया, गाली बाजी शुरू, इल्म खत्म हो गया तो गाली चलेगा। भीख मांगने की औकात नहीं है। अबे भीख मांगने की तुम लोग की औकात है, तभी तो मजारों को भीख मांगते हो। अल्लाह के नबी का नकली बाल दिखा दिखा के लोगों से 10-10, 5-5 रुपए भीख मांगते हो।
अरे मौलवी गिरी है को कर तावीज गंदा बेच बेच के भीख मांगते हो, फूलों की चादर बेच बेच के भीख मांगते हो, मजारों के ऊपर चरस सूंघ सूंघ के जो फातिया देते हो, और जो कव्वाली के ऊपर लोट पोट हो के मजार पे मजनू बन के नाचने लगते हो, तुम लोग भिखारी हो गए। मेरे को क्यों भिखारी बोल लो? मैंने तुमसे क्या भीख मांगी? चलो बेटा ठीक है, आराम से जाओ, सूफी कलीम के भाई तलवे चाट के उसको मनाओ। अफ्फू खान